अभी मैं मौके पे खड़ा हूँ हडिया के विधानसभा के जगदीशपुर गांव में, और यहाँ पे देख सकते हैं ये वही घर है, वही शख्स का घर है जो आज एम्स की मांग कर रहे हैं। रामचंद्र यादव जो अधिवक्ता हैं, उन्हीं का ये मकान है, उन्हीं के घर हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है एम्स बनाना और एम्स की मांग करना। तो कहीं ना कहीं ये एक गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र का एक युवा निकला है, ऐसे मिशन पे निकला है कि अगर कामयाबी मिल जाती है तो पूरा देश याद रखेगा, जिला तो याद ही रखेगा। आइए हम बात करते हैं। ये हैं ऐसे क्रांतिकारी के पिताजी जिनको आज पूरा प्रयागराज सलाम करता है। रामचंद्र यादव जी जो कि अधिवक्ता हैं, उनके पिताजी हैं, उनके घर पे हम लोग आए हुए हैं। बात करते हैं, जानते हैं कैसी शिक्षा दीक्षा थी, कैसा उनका माहौल था, किस माहौल में पले हुए हैं। तो चाचा जी आपका क्या नाम है? हमारा शारदा प्रसाद यादव है जी। आप शिक्षा दीक्षा आप कैसी शुरुआत की है उनकी? अपनी। नहीं नहीं, रामदर। हाँ जी। रामदर पहले प्राइमरी में यहाँ प्राइमरी किए, प्राइमरी पढ़े। इसके बाद 6वीं से वहाँ बम्बई ले गया, लेकिन उसमें वो 93 में दंगा हुआ, इसलिए फिर वापस आ गए घर पर। और यहाँ पर 6वीं फिर एडमिशन कराए और 8वीं तक यहाँ विद्यालय में, गाँव के विद्यालय में पढ़े। फिर इसके बाद इंटर कॉलेज में एडमिशन कराए इलाहाबाद में, वहाँ पर 12वीं किए, फिर बीए किए और इसके बाद LLB किए और MA किए ज्ञानपुर से। और इसके बाद सामाजिक काम में जो है ज़्यादा उनकी रुचि थी, हमेशा सामाजिक काम में ही ज़्यादा रहते थे। और क्या लगता है कि कामयाबी मिलेगी? हाँ, हमको लगता है कि कामयाबी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि प्रयास उनका निरंतर चल रहा है इसके लिए। तो आपके क्षेत्र का कैसा सहयोग है, आपके प्रति कैसा रवैया है? हमारे प्रति सबका सहयोग अच्छा है, सब लोग सहयोग देते हैं, गांव में सब लोग सहयोग देते हैं, सब लोग अच्छा सहयोग है। एक चीज़ और है, चाचा जी बहुत उपकार किए हैं। ये 3 भाई हैं, ये मुंबई में टीचर भी हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं। अपने मेहनत से ये तीनों भाई के एक एक लड़के को पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दिया और सबको नौकरी मिली। तो ये कहानी भी बताएंगे पूरे चाचा जी, बताइए। मैं पहले अपने मझले भाई को और अपने लड़के को ले गया बम्बई। जी। हमारा बड़ा लड़का और मझले भाई बड़े लड़के को। कितनी तनख्वाह थी आपकी? उसमें हम 78 में गए थे, उसमें पहला वेतन हमारा 458 मिला था। जी। उसके बाद इन लोगों को 80 में ले गए। जी। तो उस समय वेतन बढ़ते बढ़ते 1000 के ऊपर हो गया था, 1200-1500। 6वां वेतन तो बाद में लगा 2012 में, उसमें 3000-4000 ऐसा वेतन मिलता था। और इन लोगों को पढ़ाया लिखाया मैं। वहाँ अभी रामनगर को ले गए थे, लेकिन दंगा हुआ 93 में, तो वापस चले आए। बाद में जो है यहाँ इंटर कॉलेज पढ़े, इंटर कॉलेज से अपना पढ़ाई पूरा किए। और मझले भाई के एक लड़का बाद में ले गए थे, वो भी। और बड़े लड़कों को ले गए थे, दोनों को, अपने लड़कों को और मझले भाई को ले गए थे। वो वहाँ पर जो है हमारा लड़का जो है DED कराया, वो इस समय अध्यापक है मुंबई नगर। आपके कितने लड़के हैं? हमारे 2 लड़के हैं जी। दोनों लोग सेठ हैं, एक लोग यहाँ एक लोग वहाँ? हाँ, एक मुंबई में नगर पालिका में शिक्षक है और एक राम। नहीं, बहुत बड़ा कार्य है ये। चाचा जी के माध्यम से आप सुने हैं कि चाचा जी सारे सब लोग सेट कर दिए हैं, लेकिन अभी तक गांव से, देखिए गांव होता है ना, गांव की जो खुशबू होती है ना, गांव के लोगों से मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, दिखाइए सब लोग, कितना बड़ा सहयोग है, कितना अच्छा लगता है। ऐसा माहौल गांव में ही मिलता है। ये देखने में लगता है कि हाँ हम किसी गांव में बैठे हैं। ये एकता है, ये अखंडता, ये हमारा देश है, ऐसे ही होना चाहिए। और सभी भैया जी, आपका क्या नाम है, शुभ नाम? मेरा नाम वंशराज मौर्य जी, और मैं रामचंद्र जी का बहुत ही क्लोज मित्र हूँ। और उनके साथ मैं तो बचपन से 1 से लेकर के पढ़ाई किया और 12वीं तक पढ़ाई किया। तो कैसा उनका रवैया था, आप तो सबसे अच्छा जानते होंगे जब आप साथ में पढ़े हैं। संयोग अच्छा था कि आज वे यहाँ से लेकर के प्रयागराज एम्स के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। लेकिन उनका ये बचपन से ही सिद्धांत था, बचपन से, जब से तब से अगल बगल गरीब के इलाज के लिए, चाहे किडनी का हो, चाहे TB का हो, चाहे कैंसर का हो,
चाहे हार्ट का हो, चाहे उनके पास पैसा नहीं रहता था, लेकिन वो निसंकोच दूसरे से मांग करके मदद करने के लिए अपना हमेशा जान न्यौछावर करते थे। अपने पास कुछ ना हो लेकिन जी, जी, दूसरों जी। की मदद जरूर करते थे। हाँ उनके पास पैसा आय की कोई स्रोत नहीं थी। पिताजी ने बताए कि ये 400 रुपए में नौकरी किए थे। अब इसके बाद भी उन्होंने बच्चे को वहाँ ले गए, वहाँ से फिर वो प्राइमरी में साथ में पढ़े, मिडिल में साथ पढ़े, इंटर कॉलेज में साथ पढ़े। लेकिन उनका रवैया एक ही था कि मैं मदद करूँगा, गरीबों का, निसहाय का, बेसहारों का मदद करना उनका एकदम दिल से तमन्ना थी बचपन से। तो कहीं ना कहीं ये एक सेम पिताजी वाली छवि उतारे हैं कि इनके पिताजी भी सबकी मदद किए हैं, परिवार में सहयोग किए, सबको अपने अपने सेट कर दिए। वही रवैया इनका भी है कि पूरे गांव या पूरे जिले के लिए सोच रहे हैं। तो बड़ी गर्व की बात है, एक महान पुरुष हैं। ऐसे महान पुरुष का हमेशा सम्मान करना चाहिए। लोग आज बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सांसद कुर्ता बदलने में लगे हैं, अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, लेकिन यहाँ एक दूसरे के स्वार्थ, दूसरे की सुरक्षा, दूसरे के स्वास्थ्य के चक्कर में दौड़ रहे हैं। क्योंकि अधिवक्ता हैं, वकालत करते हैं, मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा, कोई घर नहीं पहुंचाता है। इतनी अच्छी व्यवस्था भी नहीं है, इतना अच्छा मजबूती भी नहीं है, क्योंकि बस सहयोग है। ताकत यही है उनके पास कि सबसे बड़ा जिगरा है कि एक दूसरे का सहयोग है। ज़्यादातर लोग बहुत संघर्षशील हैं, क्रांतिकारी हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और सर्विस भी करते हैं। आइए हम उससे कुछ बात करते हैं, जानते हैं कि रामचंद्र जी कैसे थे, क्या रवैया था उनका, कैसे आप लोग उनसे परिचित हैं, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप चैनल के माध्यम से आप सभी को बधाई धन्यवाद देता हूं। और आप काफ़ी दूर से चलकर आए, आपके साथ में हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आदरणीय धर्मराज गुरु जी, हमारे बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही कम उम्र में जिला पंचायत सदस्य रहे बड़े भाई आर बी पाल जी। आप लोगों ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि रामचंद्र यादव की जीवनी लेने के लिए आज लोग हम आप सभी हमारे जगदीशपुर की पावन धरती पधारे। हम लोग धन्य हुए। आप सबका इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन वंदन करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं आदरणीय रामचंद्र यादव जी के बारे में। मैं भी सन 2010 में हाई स्कूल किया और हम लोग 2005 में पढ़ते थे। इनके गांव में बहुत पहले इनके बड़े पिताजी हैं श्री लालता प्रसाद यादव, जो यहाँ के 2 पंचवर्षीय पूर्व प्रधान रह चुके हैं और प्रधानाचार्य भी हैं। उनके लड़के भी प्राइमरी में टीचर हैं। मतलब इनके परिवार में सब एम्प्लॉयमेंट हैं, ऐसा कोई नहीं जो अशिक्षित हो। सबको, सभी ने शिक्षा, सबको बड़े लोगों ने दिया है और बच्चे शिक्षा लेकर के अपने अपने स्थान पे सब एम्प्लॉयमेंट है। तो हम 2005 से उनको जानते हैं, रामचंद्र यादव जी को। जब मैं 5 में पढ़ता था तब से जानता था कि ये रामचंद्र यादव जी हैं और ये पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज सेवा में रुचि रखते हैं। जैसा कि उन्होंने 15 वर्षों से प्रयागराज मांगे एम्स मुहिम को मुद्दा उठाया। पहले अकेले वो सोशल मीडिया पे लिखते थे तो बहुत लोग इग्नोर करते थे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सपोर्ट करते करते जब जानकारी हुई कि कई लोगों की 800 लोगों को आदरणीय रामचंद्र यादव बड़े भाई उच्च न्यायालय एडवोकेट हाई कोर्ट है, उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट 800 लोगों को पैसा दिलाने का काम किया शासन द्वारा। ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। हम आप किसी को समय निकाल कर देख नहीं सकते, लेकिन धन्य हो रामचंद्र यादव जी जिन्होंने 800 लोगों को फ्री ऑफ कास्ट पैसा दिला करके उनका जीवन बचाने का काम किया है। मैं ऐसे शख्स को बार बार प्रणाम करता हूँ, बधाई धन्यवाद देता हूँ रामचंद्र यादव जी को। कहीं ना कहीं ये इतना टफ काम है जो ये फैसला लिए हैं कि पैदल यात्रा, तो कैसा लगता है, क्या इसमें सफल हो पाएंगे? 110% सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन समय लगता है। हम लोग भी उनके साथ 10 दिन की पदयात्रा में अपना समय निकाल के गए थे। मैं पहले आदरणीय गुरु जी से मिला, सृष्टि गार्डन, दूसरा दिन कार्यक्रम था 19 तारीख को। यहाँ से लेकर के मैं भूपिया मऊ थाना तक गया था। रास्ते का अनुभव कैसा था, लोग कैसा थे? बहुत अच्छा था। जहाँ लोग मिलते थे पैर छूते थे, हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक देते थे, पानी देते थे, नमकीन देते थे, बिस्किट देते थे। कोई कोई तो केला सेब कैरेट की गाड़ी में ला देते थे, भैया आप लोग खाते जाओ, आप लोग पुण्य काम कर रहे हो। सबसे बड़ा लोग इस पे प्रभावित होते थे, यार ये रामचंद्र यादव के पास क्या कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है। अब लोग अपना परिवार देखते हैं, लेकिन ये पूरे समाज के लिए निकल पड़ा है। कितना होनहार व्यक्ति है। हम लोगों का जगह जगह लोग स्वागत करते थे। कहा है ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हौसला अभी भी है और हौसला रहना चाहिए। और ये हौसला एक नहीं, हम तो कहते हैं कि हमारे जिला में जितने युवा हैं सबको रामचंद्र यादव जी से प्रेरित होना चाहिए। गांव में कुछ गलत हो रहा है तो गलत का विरोध करिए, वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। क्योंकि जिस दिन विरोध करना शुरू कर देंगे
उस दिन जो भी गलत करता होगा कदम फूंक के रखेगा कि गलत करेंगे तो लोग विरोध करने वाले खड़े हैं। सत्य का थोड़ा देर लगता है, सत्य कड़वा होता है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। सर हम बताना चाहेंगे जी। हम अपने 10 साथियों के साथ राजेंद्र यादव यानी चम्मा जी, नागेंद्र कनौजिया जी, हिमांशु यादव जी, बालेश पाल जी और हमारे बैच पर कुछ दोस्त थे, छोटे लाल बिंद जी, संजीत यादव जी, दिलीप विश्वकर्मा जी और सिद्धार्थ यादव जी, ऐसे तमाम 10 साथी हम लोग गए थे और अपना समय निकाल करके रामचंद्र साहब पूरा तन मन धन से उनके साथ लगे रहे। उनके साथ राजमणि प्रजापति जी, बालेश पाल जी, मतलब कितने लोगों की टीम थी? हम लोग इस टाइम पे 20 लोग थे। 20 अभी लोग। भी वहाँ हम 7 से 8 लोग बचे हुए हैं, हम लोग 10-11 लोग चले आए थे और हम फिर उसके बाद 3 दिन की यात्रा खत्म करने के बाद ये यात्रा कब चालू किए थे? 18 सितंबर को हम लोग चालू किए थे दिल्ली हडिया तहसील प्रांगण से। जी। और वहाँ पे एक छोटी बच्ची है 7 उम्र की, उसका नाम है प्रियल केसरवानी जी। और यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष परमाधानी परम सदस्य श्री कुंवर बीके और उस बीके सिंह और उस बच्ची के माध्यम से दोनों जन ने झंडी दिखा करके यात्रा का प्रारंभ कराने का काम किया है। और मुझे निश्चित तौर से उस बच्ची का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि बच्ची जो होती हैं वो देवी का स्वरूप होती हैं। निश्चित तौर से अब आने वाले समय में आपके 2 साल के अंदर प्रयागराज में एम्स की स्थापना होगी। बहुत सही। रामचंद्र जी इतना बड़ा कदम बढ़ाए हैं, तो कैसा लगता है, कामयाबी मिलेगी कि नहीं? बहुत अच्छा कामयाबी मिलेगी सर। उनको जो है 2002 से और मरीजों जैसे हार्ट किडनी पेशेंट जो भी है हाँ ये तो उनका है। भी जो है उठाव इलाज करते थे। जो गरीब टाइप के लड़के जैसे लड़की है, हमारे एक चाचा की लड़की है, उसका भी वाल का दिक्कत था, तो इन्होंने अपने ही खर्च से चंदा लोगों से लेकर चंदा लेकर अपने खर्च से लेकर जाकर वहाँ ऑपरेशन करवाए थे। वहाँ 1 महीना जो है पीजीआई में भर्ती भी थे वो। और यही सब है, मतलब उनका भी जितना भी काम चल रहा बहुत अच्छा तरीके से जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन से ठीक जुड़े है, हुए हैं, आइए। बहुत सहयोग करते हैं लोग। और चाचा जी कैसे हैं आप? रामचंद्र जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सही कह रहा है। अच्छा कर रहे हैं। हाँ अच्छा कह रहा है। अच्छा अच्छा, आप पहले ऐसे पेशेंट हैं जो संघर्ष किए थे आपके लिए, हाँ हाँ क्या हुआ था आपको? वह लड़की की जौन बाटे थोड़ा वाल में गड़बड़ी हुई रहा जौन बाटे। जी जी, अब सही है। हाँ अब सही है, जब जौन बात शादी हुई है। अच्छा, हाँ कितना वर्ष हो गया? अरे भैया कम से कम हाँ 4 साल हो गया होगा। अरे वो अच्छा लड़की, अच्छा, हाँ मतलब लड़की, सकुशल है ना, कोई हाँ, दिक्कत नहीं जी, है। हाँ। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। और चाचा जी कैसे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम लखन। और ठीक है? हाँ ठीक है, बहुत खुशी होगी। खुशी है और इतना खुशी है कि यहाँ दिमाग का आदमी अगर दो आपके चार गांव और- का नाम इतना रोशन हो रहा है, हाँ, हाँ। तो कहीं न कहीं जो है खुशी तो होगी। हाँ। इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। हाँ, जी 2-4 आदमी इनके ऐसा और आदमी रहे ना तो गांव का विकास जरूर होगा। गांव क्या, जिले का, जिले पूरे का, प्रदेश का हाँ, विकास होना हाँ, चाहिए। प्रदेश का। ठीक है, पूरे प्रदेश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का आशीर्वाद ऐसा बना रहे, हर युवा ऐसे आगे बढ़ते रहे। आइए, ये उनका घर है और देख सकते हैं बहुत मजबूत स्थिति नहीं है, बस अपना किसी न किसी तरह हौसला मजबूत है, घर मजबूत हो ना हो। तो इसी के साथ सबको कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हमारी वीडियो जाए, रामचंद्र यादव जी का सपोर्ट करिए, उनके साथ चलिए और एम्स का निर्माण होना चाहिए। शुरू में जो है अपने संघर्ष की जो दुनिया थी, ये रोग मुक्त जो समाज को बनाने का जो संकल्प था, इन्हीं के घर से चालू किए थे। चाची जी और बताइए कैसे हैं आप? ठीक है भैया, अब ठीक। आपको लड़की को क्या हुआ था? आवाज की गड़बड़ी रही भैया। अब ठीक है? हाँ ठीक है भैया। कितना साल हो गया? मम्मी मुझे साल ही ना ऑपरेशन कराया। हाँ हाँ अच्छा 20 साल हो गई, हाँ, ऑपरेशन हुए, हाँ अब स्वस्थ हैं। हाँ अब ठीक है भैया। अब रामचंद्र जी दिल्ली गए हैं, क्या कह रही हैं उनके लिए? अब भैया जैसे गया है भैया वैसे भैया सब भैया सुखी रहे। भैया जैसे लपटियान वैसे भैया डॉक्टरी भी लपटियान वैसे भैया लाई जाओ भैया। गरीब के लिए बहुत मदद कहीं भैया। कहीं न कहीं आप लोग का है आशीर्वाद। हाँ भैया भैया जैसे गया वैसे लाई जाओ अस्पताल। बहुत अच्छा, ऐसे माँ बाप का आशीर्वाद मिलता रहे, कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है चाची, हाँ भैया। नमस्ते। हुए हैं रामचंद्र जो कि अधिवक्ता हैं और प्रयागराज से पैदल दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। उनके मैं पैतृक निवास पे खड़ा हूँ, उनके पुराने घर पे खड़ा हूँ और ये उनका पूरा परिवार है जो खड़ा हुआ है हमारे साथ, पीछे देख सकते हैं। अधिवक्ता रामचंद्र यादव जी कदम बढ़ाए हैं, सभी लोग उनके कदमों से कदम मिला के चलिए, तो ये जरूर सोचिए आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा और आपके जिले में जरूर एम्स निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत।